द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब उद्धव ठाकरे ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के उस आदेश पर गए हैं जिस आदेश में राज्यपाल ने कहा कि फ्लोर टेस्ट होगा। उसी को चुनौती देने के लिए उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब एकनाथ शिंदे की बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि ये फ्लोर टेस्ट जो होना था उसमें यह दावा प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही थी कि एकनाथ शिंदे के पास विधायकों की संख्या है और उद्धव सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसलिए उद्धव की सरकार जो है वो गिर जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट पे एक मामला पहले से ही लंबित चल रहा है। 16 विधायकों के अयोग्य घोषित होने का मामला अभी 12 जुलाई को आना है, उस पर 12 जुलाई को बातचीत होगी, फैसला आएगा। उससे पहले इस तरीके का फ्लोर टेस्ट कराना यह गैर कानूनी है, यह संविधान के विरुद्ध है। ऐसी बात उद्धव सरकार के द्वारा कही गई है, ऐसी बात उद्धव ठाकरे के द्वारा कही गई है और इसी को लेकर याचिका दायर की गई है। अब बात सामने आ रही है कि 5 बजे इस याचिका पर सुनवाई होनी है। 5 बजे इस याचिका पर बातचीत होगी, सुनवाई होगी, जिसके बाद स्थितियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि किस तरीके से जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है एकनाथ शिंदे के द्वारा, वो षड्यंत्र भी नाकामयाब हो जाए। क्योंकि इसी षड्यंत्र के सहारे ही एकनाथ शिंदे ये गणित लगा रहे थे कि मैं किसी भी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दूंगा और मैं खुद सरकार बना लूंगा। दरअसल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट कराने के शोर के बीच शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के गवर्नर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बुधवार शाम 5 बजे इस मसले को लेकर सुनवाई होगी। अब यह बात कही जा रही है शीर्ष अदालत इस मामले में कोई फैसला दे सकता है, ऐसी बात भी सामने आ रही है। शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु ने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर शाम 5 बजे सुनवाई करेगा, उसके लिए राजी हो गया है, जिससे महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी सरकार को गुरुवार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के निर्देश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने से पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाए जाने के फैसले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो गतिविधि है ये गैर कानूनी है क्योंकि हमारे 16 विधायकों के अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है। संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल को इसी बात का तो इंतजार था, इसी पल का इंतजार था, वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी करके उनको ये मौका मिले और उसके बाद ये सब चीजें की जाए। तो वही तिकड़म भिड़ाने की कोशिश की जा रही, जिस पर संजय राउत ने सीधे तौर पे कहा कि यही चाहते ही थे, इसी पल का इंतजार ही उन्हें था, इसलिए ये पूरा गेम प्लान वहीं तक खींचा जा रहा था। लेकिन अब आप इस बात से समझ सकते हैं एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी कि कैसे भी करके हम फ्लोर टेस्ट करा लेंगे, और इधर क्योंकि जो शिवसेना प्रमुख है उद्धव ठाकरे वो इस मसले में फंसे रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मसला भी चल रहा है, वैसे में इस पूरे मसले को हम हल कर लेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कैसे सिस्टम बिड़ाया जा रहा है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि मुंबई विधायक पहुंचने वाले हैं, लेकिन नहीं, अभी मुंबई ने अभी गोवा शिफ्ट हुए हैं और गोवा शिफ्ट होने के बाद जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो गोवा से विधायक शिफ्ट हो जाएंगे तुरंत मुंबई, ताकि उस बीच में कोई मिलने जुलने ना पाए उन विधायकों से। तो आप भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि विधायकों को वहां सीधे तौर पर कैद में रखा गया है। अंदाजा आप लगाइए, भले ही ये दावे किए जा रहे हों कि नहीं विधायकों के लिए हम काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो सीधे तौर पर विधायकों को बंधक बनाने का है। और दरअसल राज्यपाल का आदेश क्या था वो भी आप समझ लीजिए। राज्यपाल के आदेश में कहा गया है कि 30 जून यानी गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। राज्यपाल ने विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत को लिखे पत्र में कहा कि 7 निर्दलीय विधायकों से मिले ईमेल और नेता विपक्ष की ओर से दी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सीएम उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं। ऐसे में फ्लोर टेस्ट जरूरी लगता है और इसके लिए 30 जून को विधानसभा का सेशन बुलाया जाए। यही नहीं अपने पत्र में उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया 30 जून को शाम 5 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। राज्यपाल के आदेश से एकनाथ शिंदे गुट में खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो खुशी थोड़ी देर तक ही रह पाई। कामाख्या देवी के मंदिर भी वो लोग हो गए, बड़ी बड़ी बातें होने लगी और इसको लेकर बड़ी प्लानिंग शिंदे गुट की ओर से कर ली गई। शिंदे गुट को यह लग रहा है कि सब कुछ हो जाएगा, दर्शन भी हो गए हैं और संकेत भी मिल रहे हैं कि पहले दर्शन के बाद मुंबई जाएंगे, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि शिंदे गुट गोवा रवाना होगा और इसके बाद कल मुंबई जाएगा। गोवा में शिंदे गुट के लिए ताज कन्वेंशन होटल में 71 कमरे भी बुक किए गए हैं, ऐसी भी खबर सामने आ रही, कमरे उमरे सब बुक हो गए हैं।
गोवा से शिंदे गुट के सभी विधायक सीधे विधानसभा जाएंगे, जिससे उद्धव गुट के लोग उनके संपर्क में ना आ पाए। यह साजिश है, मतलब आप समझिए कैद में विधायकों को रखा गया है कि किसी से मिल ना पाए। लेकिन यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब इसमें कुछ भी नहीं होगा। राज्यपाल के आदेश को शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु की ओर से चुनौती दे दी गई है। कोर्ट शाम को इस मामले में सुनवाई करेगा। सुनवाई का वक्त 5 बजे दिया गया है। इससे पहले सभी पक्षों को अर्जी की कॉपी भी सौंप दी गई है। शिवसेना की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि राज्यपाल के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि यह फैसला असंवैधानिक है। इसके जरिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राउत ने भी इस पे कहा, संजय राउत ने भी, कि अभी तो 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला ही कोर्ट में चल रहा है। उस मामले पर ही अभी 12 जुलाई तक सब कुछ होना है, उसके बाद यह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा गवर्नर हाउस से राजनीति करवा रही है। यह बड़ा आरोप लगाया गया है राउत की तरफ, संजय राउत की तरफ से, कि भाजपा जो है गवर्नर हाउस से पूरे पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कैसे भी करके उद्धव सरकार गिर जाए, साजिश रची जा रही है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने इन विधायकों को सोमवार 5:30 बजे तक का वक्त दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उनके नोटिस पर 12 जुलाई तक रोक लगा दी है। 11 जुलाई को इस मामले में कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। उसके बाद ये आदेश दिए जाएंगे आगे क्या करना है। लेकिन इससे पहले ही राज्यपाल ने सरकार को विश्वास प्रस्ताव लाने का आदेश देकर शिवसेना के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के इस फैसले को लेकर शिवसेना पहुंच गई है, तो उसके बाद एकनाथ शिंदे की जो सारी प्लानिंग है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एकनाथ शिंदे का यह प्लान था कि उद्धव ठाकरे को कैसे भी इधर उधर मतलब भटका के रखेंगे, वो इधर उधर अपने परेशानी में रहेंगे, उसके बाद चुपचाप जाकर हम फ्लोर टेस्ट कर लेंगे और फ्लोर टेस्ट करके इनके विधायकों की संख्या जो हमारे पास ज्यादा है, ये अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, सरकार गिर जाएगी, हमारा सारा काम बन जाएगा। लेकिन अगर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का यह दावा है, संजय राउत का यह दावा है, शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे का यह दावा है कि उनके जो 21 विधायक हैं वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, तो अगर वो 21 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं तो 21 से उनकी संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर गुवाहाटी होटल में 21 थे तो वो जो वहां रहकर जो तिकड़म बिड़ा रहे थे, उससे और भी विधायक उद्धव खेमे में चले आएंगे जो शिवसेना गुट के हो गए। ऐसे में फ्लोर टेस्ट का दावा करने वाले शिवसेना गुट में जब फ्लोर टेस्ट होगा, जब ये लोग आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मत उद्धव ठाकरे के पक्ष में पड़ेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि 21 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फ्लोर टेस्ट जल्दबाजी में किया जा रहा है, इसके पीछे कारण ही यही था, कैसे भी करके डिप्टी स्पीकर को एक परेशानी में डाल दिया जाए, उसके बाद ये पूरा तिकड़म भिड़ाया जाए। और डिप्टी स्पीकर जो थोड़ी सी परेशानी में है, 11 जुलाई को उस पर सुनवाई होनी है, 12 जुलाई तक सारे अधिकार रोक दिए गए हैं। उसके बाद आगे डिप्टी स्पीकर की क्या क्षमता है, क्या कार्यशैली होगी, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अब लेकिन इस बीच इन्हें मौका मिल गया। इस बीच इन्हें लगा कि हम फ्लोर टेस्ट करवा ले, विधायकों को इधर उधर बंधक बनाए हुए हैं, पहले सूरत लेके गए, फिर गुवाहाटी लेके गए, अब गोवा लेके जाएंगे, गोवा के बाद फिर मुंबई तुरंत ले आएंगे और फ्लोर टेस्ट करा देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। तो ऐसा बहुत आसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके शिवसेना स्टैंड ले रही है, जिस तरह शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, ऐसे में आज जब शाम को 5 बजे सुनवाई होगी तो उस मसले को लेकर या वो जो फैसला है, जो राज्यपाल की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि फ्लोर टेस्ट 30 मई को होगा, कि फ्लोर टेस्ट जो है 30 जून को होगा, उसमें रोक लग सकती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।